चाय हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है कि गपशप करनी हो या कोई सलाह करनी हो, चाय बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे चाय में बहुत कुछ मिला होता है फिर बनती है एक स्वादिष्ट चाय, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे विकार हैं। हर जीवन में कुछ नया और कुछ अलग चल रहा है, और यही जीवन समाज का यही हिस्सा दिखाने के लिए हम आपको चाय टॉक के लिए अलग अलग लोगों के पास लेकर जाते हैं। कभी किसी पार्क में तो कभी किसी गांव में, कभी किसी संस्था के पास तो कभी किसी संगठन के पास। और चाय सुबह भी पी जाती है, दोपहर में भी और शाम में भी। और जब भी कभी बैठक चर्चा होती है तो चाय जरूरी होती है। तो आज की चाय सुबह की नहीं, शाम की चाय है। और आज शाम की चाय रविवार सुबह आप कार्यक्रम में देखेंगे। और इस बार हम पहुंचे हैं एक ऐसी फ्रेटर्निटी, एक ऐसे समाज के पास जो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष किस लिए है? अपने हक के लिए। ये हैं दैनिक वेतनभोगी, डेली वेजर्स, जिनका मामला उठाती तो हर राजनीतिक पार्टी है, मगर पूरा आज तक किसी ने नहीं किया। मैनिफेस्टो में तो सब रखते हैं, मगर कागजों में कभी भी इनको सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। तो आज की चाय हमने सोचा इन्हीं के साथ पीते हैं। बजट सेशन भी चल रहा है, मगर बजट में इनके नाम पर चर्चा फिर रह गई। कुछ अलग अलग विभागों के दैनिक वेतनभोगी, डेली वेजर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सतीश जी से, जो इनके प्रेसिडेंट भी हैं, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट से आते हैं खुद। और सतीश जी, मेरे ख्याल से ऑल डेली वेजर एसोसिएशन है आपकी? बिल्कुल। हमारी ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट था, जिसमें हमारे कुछ कश्मीर के साथी हैं और कुछ जम्मू के, और ऑल डिपार्टमेंट है। इसमें एग्रीकल्चर, पीडब्ल्यूडी, स्टेट डिपार्टमेंट, पीएचई, फ्लोरिकल्चर और जितने भी डिपार्टमेंट, हम सब इकट्ठे होकर प्रोग्राम करते थे। आज चाय टॉक पर आपने हमें बुलाया कि आप हमारे साथ आइए, चाय पीजिए। मगर चाय से ज़रूरी सबसे पहले ये है कि आप लोग ये बताइए कि कैसी चल रही है आपकी चाय? कितने सालों से संघर्ष चल रहा है? क्या अभी चाय में कोई स्वाद आने का चांस है किसी सरकार की ओर से? फिलहाल जो हम माहौल चल रहा है उससे तो लगता नहीं है कि हमारा मसला हल होने को है। तो सभी देखिए, मतलब मुझे लगता है कि अभी डेली बेसिस एक किस्म का टूट चुका है। हर गवर्नमेंट ने उसको यूज़ किया। हर आने वाले टाइम में जैसे इलेक्शन आती हैं तो हम आपके लिए आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे मसला हल होगा, हर तरीके से बोला जाता है। पर लास्ट में इन लोगों को निराशा ही हाथ आती है। और मतलब हर बंदा, मतलब ये एक, अगर मसला देखो तो मुझे लगता है कि JNK का सबसे टॉप वाला मसला है, पर जब इसको करने की बारी आती है तो ये लास्ट से भी दूर चला जाता है। चुनाव चाहे 2014 के हों या 2024 के, आपका मसला तो हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, मगर जैसे ही सरकार बनती है तो वो मसला कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाता है। कारण क्या है? इसका कारण मुझे लगता है कि ये जो सरकार बनती है लंगड़ी लूली, मैं उसको बोलता हूँ, इसका मतलब नहीं होने का मसला। जैसे अब जो हमारी NC की सरकार है यहाँ पे, अब इन्होंने जैसे बोला था कि फर्स्ट कैबिनेट में आपका मसला हल किया जाएगा, तो सभी लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट सेशन में हमारा मसला हल होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो खुश थे कि चलो अब NC आई है। देखिए, हम 2014 से, उससे पहले भी जो प्रोटेस्ट करते आए हैं, उस प्रोटेस्ट में हमें एक उम्मीद थी बीजेपी से कि बीजेपी आएगी, हमारा मसला हल होगा, क्योंकि हमें लगता था कि वो हमारी अपनी पार्टी है तो वो शायद हमारा मसला हल कर देगी। खास करके जम्मू के हिसाब से हम बोलते हैं कि जम्मू में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई जितनी मैंडेट लोगों ने उनको दिया है। मुझे लगता है किसी भी कांग्रेस या अदर कोई पार्टी है, किसी को नहीं दिया। तो बीजेपी को बढ़ चढ़ के लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, तो वो आए भी हैं। पर मुझे लगता है कि वो हमारी नहीं, वो स्टेट के हमारे जम्मू के किसी भी मसले को लेके इतने सीरियस नहीं है। जहाँ के जो लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है जहाँ तो उनके हाथ में नहीं है। तो इन्होंने, हमें बड़ी आशा थी कि बीजेपी हमारा मसला हल करेगी। पर जब वो सत्ता में आए 2014 के बाद, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँ, 2014 के पहले
जो हमारा आल डिपार्टमेंट का धरना प्रदर्शन चल रहा था पीएचई डिपार्टमेंट में, सभी जो सीनियर लीडर हैं इनके सबसे जैसे कोई ड्यूटी सीएम भी रहा है, सभी लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका मसला हल करेंगे। तो जैसे ही इनकी सरकार बनी, जो सत्ता में आए, तो इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया और लास्ट में जाते जाते इन्होंने एक SRO 500 भी बना दिया जो ना का बनाया। मतलब उसमें किसी को कोई बेनिफिट नहीं, कोई बंदा परमानेंट नहीं होगा, जैसे बना है वैसे ही सेक्रेटरीट में वैसे पड़ा हुआ है और हमारी सारी फाइलें उसी के अकॉर्डिंग गई हुई हैं, वो उधर ही पड़ी हुई हैं। डेली वेजर का मसला ऐसा है कि बहुत बार आप लोग अखबारों में तो पढ़ते होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, टीवी में भी देखते होंगे कि डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया जा रहा है, मगर इस मुद्दे के बीच में इतने मुद्दे हैं कि अगर आप एक एक करके छांटने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। ऐसी एग्जाम्पल्स हैं डेली वेजर्स की जिन्हें देखकर कई बार रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। एक शख्स जो आज से 30 साल पहले भर्ती हुआ हो किसी सरकारी विभाग में, कहने को तो वो एक सरकारी मुलाजिम है, परिवार रिश्तेदार सब जानते हैं कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, मगर आप डेली वेजर हैं। आपकी ना तो कोई रिटायरमेंट होगी, ना तो आपकी कोई सर्विस बुक बनेगी। ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, आपको दिखाते हैं, मिलाते भी हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? नानक चंद। नानक चंद जी, कितनी उम्र है थोड़ी? उम्र तकरीबन 55-58 हो गई। 58 हुई है। तो कितने साल हो ये लगे थे? जब उम्र थी हमारी 22 साल की तब लगे थे इधर। हमारा बच्चा एक ही पैदा हुआ था उसमें लगे थे एज पर इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद इन्होंने हमारे को बना दिया चौकीदार। FCC पर आज हम चौकीदार बोलते थे। कोठियों को ताले के लगाने होते, बंद करने, दरबार मुख के हाथ चलते थे। तो हमारी जिम्मेवारी होती है कोठी के अंदर आनसराय कोई कब्जा नहीं करेगा, ताला नहीं टूटेगा। बाद में चोरी होगी तो चौकीदार उधर गुमठाने में कहाँ में जाने पड़े। बेसिकली जिन सरकारी बड़ी बड़ी बंगलों को आप देखते हैं, जहां पर मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, उन्हीं कोठियों की, बंगलों की रखवाली का काम स्टेट डिपार्टमेंट के चौकीदार का होता है। नानक चंद जी वही चौकीदार हैं तो सरकारी मुलाजिम, मगर हैं डेली वेजर। तो पूरी उम्र निकाल दी इन्होंने यही उम्मीद से कि कोई तो आएगा जो इन्हें स्थायी बनाएगा। उम्मीद है अभी भी कि पक्का हो जाओगे? कोई अब क्या कर सकते हैं, जो बोला हुआ है झूठी बन गई है, कभी कुछ स्टेट तो रही नहीं। 444 बंदा स्टेट से यूटी बन गई, मगर आप डेली वेजर ही रहे। नहीं भेज रहे हैं। दरबार मुख के साथ 444 बंदा हमारा सेक्रेटरीट हैज पर श्रीनगर जम्मू से, खासकर स्टेट डिपार्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में 119 बंदा जो सिपाही कर्मचारी है, चौकीदार है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, सब ऐसे की डेली वेजर काम उनसे लेते हैं। बोलते हमारे को प्रमोशन दे दो, टाइम बम प्रमोशन हमको दे दो, काम इससे ले लो। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, कितने साल हो गए और किस डिपार्टमेंट में हो आप? मैं स्टेट डिपार्टमेंट च ते 2008 डोगरी बोलो, कोई गल नहीं। 2008 च लगे है सर। अच्छा, ठीक है चले लगे है तो ओले बड़ी खुशी हुई होनी कि सरकारी नौकरी लगी है। सर ओला तो ये खुशी, लेकिन आज ये पछता रहे हैं कि नहीं सरकारी जुड़े तो नहीं प्राइवेट जे रहे, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हुए थे ते अग्गा से पढ़ाई नहीं सकते। 9000 मिलता है ते निके ते बाकी जिन्ना भी कोई मंत्री मिनिस्टर जो भी आने सारे स्टेट को आने हैंडल ऐसे करना, लेकिन अज तक अं समझ नहीं आती कि साडा मसला ही हल की नहीं होंदा। कई बार ये बात होती है कि सरकार जो है इनकी सैलरियां बढ़ाए, इनकी सैलरीज को रिवाइज करे, मगर आखिर जो 90 के दशक में लगे थे करीबन 840 रुपए उनका वेतन था और आज बढ़कर करीबन 9000 से कुछ ही ज्यादा हुआ है। आप खुद हिसाब लगाइए कि अगर आज कोई बच्चा पढ़ लिखकर इंटर्नशिप भी कहीं करने जाता है या कहीं कोई पार्ट टाइम करता है तो उसे कम से कम 12-15 हजार रुपया तो मिल ही जाता होगा, मगर 9000 से क्या घर चलता है? चलता है अजय जी कार 9000 का? नहीं सर, साढ़ा डाल नहीं चला था तां दे बच्चे घर बैठे हुण ते अग्गे अस कुछ होर करी नहीं सकते। सवेरे लिए शामी तक ड्यूटियां होई जंदे, क्योंकि है सारे VIP जिंदे ने ड्यूटियां ते उस वजह कन्नै बड़ा मुश्किल है। सरकार कन्नै बार बार इयै उम्मीद लांदे हे कि चलो हुण उ'नें आखेआ कि शायद होई जाग, ते असें भी दिलै च खुशी ही कि शायद इस कैबिनेट च कुछ ना कुछ होई जाग, लेकिन अज तक जनाब होया नहीं है। इस चाय टॉक में मेरे साथ मेरी यंग कोलीग सुषमा भी है। शायद कुछ सवाल तो सुषमा के मन में भी होंगे, तो वो भी जरा पूछे, उनसे भी जरा बात करते हैं। सुषमा, जरा आप भी पूछिए, आपको क्या लगता है इनकी कहानी देखकर? सवाल पूछने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि आज की चाय जो है वो मुझे लगता है बहुत खास है, क्योंकि आज चाय टॉक के एपिसोड में मैं हूँ, मैं यानी कि सुषमा परिहार, जो आप सबकी चहीती हूँ।
अब जो भी हमारे चाय टॉक्स के एपिसोड्स होते हैं उसमें आपने मेरे सहयोगी पवन जी को देखा होगा, दीपक सर को तो आप देखते ही आ रहे हैं, और मेरे साथ भी इस वक्त दीपक जी हैं। और ये चाय टॉक जो है वो खास इसीलिए क्योंकि ये जो आज की चर्चा जो है वो डेली वेजेस के साथ है। डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो शुरू से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। ऐसे में इन्हें क्या मिला और इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ये हम इन्हीं से जानेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली, मुश्ताक जी, कौन से डिपार्टमेंट से है पहले ये बताइए? PWD से। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। कितने कितने साल की सर्विस दी है आपने? 26 साल हो गए। यानी कि मेरी उम्र से ज्यादा इनकी सर्विस है, आप ये लगाइए। तो इस 26 इयर्स में आपको क्या मिला? कुछ नहीं, कितने वेजेस लेते हैं आप? जब आपने शुरू किया था तब कितने वेजेस लेते थे आप? तब 1800 रुपये मिलता था, और आज? आज 9000। तो लगता है 9,000 में घर चल जाएगा, बच्चे पल जाएंगे? कुछ नहीं होता है, अपना खर्चा नहीं पूरा होता है। 9000 में आप रेंट पे कमरा लोगे, किराए वो भी नहीं होता, रोटी का खर्चा नहीं चलता है। आप ये बताइए कि आपके बच्चे किस उम्र के हैं? बड़ी बेटी की मैंने शादी करवाई है, जी तो इसी उम्मीद पे है कि हमें पापा अच्छे पढ़ाएंगे। जी जी। हर दिन हम देखते हैं डेली वेजेस जो है वो कभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी धरने पे बैठ रहे हैं, अपनी मांगे सरकार से रख रहे हैं, सरकार से ये दरख्वास्त कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन को लेकर कुछ काम किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमारे इनफैक्ट हमारे वेजेस बढ़ाए जाए। लेकिन वो ये सब देखने को कहीं नहीं मिला। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा गणेश मैडम। गणेश जी, जम्मू के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी मैडम। कितने साल की सर्विस दी और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? 20 साल हो गए मैडम सर्विस। 20 साल हो R&B गए। डिपार्टमेंट है। जी। हाँ, अभी तक नहीं तो हुआ। जब शुरू किए थे तब क्या वेजेस थे? तब 2100 के करीब था। और आज? आज भी कुछ नहीं है। आज भी कुछ नहीं है। हाँ बच्चे हैं आपके? हाँ और जाहिर सी बात है घर परिवार वाले हाँ, हैं, सब तो घर में अगर 4 लोग हैं तो राशन भी लग रहा है, सब कुछ लगा। खर्चा भी लग रहा है, बच्चों की फीस लग रही है, कपड़ा लग रहा है। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, खुद कुछ नहीं है। तो जो वेजेस मिलते हैं उनसे तो कोई खर्चा निकल नहीं रहा है कुछ ना खास। कुछ नहीं। और अगर ऐसे में बच्चे ने अगर एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी की बात कर ली तो वो भी मुश्किल है। वो बेचारे मुश्किल, वो पेरेंट्स ही चला रहे हैं हमारे बच्चों को भी। हमें भी वही चलाते थे, आगे हमारे बच्चों को भी वही चला रहे हैं। जी। हाँ, हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दी है मैडम, खाली आसपास की। मेरी खुद फाइल सेक्रेटरी में 7 साल हो गए उधर पड़े हुए, अभी तक नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस पर। कोई रिस्पांस नहीं। हम्म। हाँ तो देख सकते हैं ये जो डेली वेजेस के लोग बैठे हैं, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनके चेहरे पे है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश बख्शी, मुनीश जी, कौन से डिपार्टमेंट से हैं और कितने साल की सर्विस दी? PWD से हूँ जी। और मैं 2013 को लगा था। जी। कितने साल सर्विस दी आपने? कोई 12 साल हो गए। 12 साल की सर्विस दी। तो लग रहा है कि जो वेजेस आपको इस वक्त मिल रहे हैं उससे आपका घर खर्चा चल रहा है? नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल है। आपने प्रोटेस्ट किया अब सभी ने कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, हाँ, प्रोटेस्ट भी करते किए। ही आ रहे हैं शुरू से हाँ ही, जी, हाँ जी, लेकिन सरकार इस पे कोई खास ध्यान कोई नहीं एक्शन दे नहीं रही। ले रही है। क्या अपील करेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम चाहते हैं कि सरकार हम डेली वेजर के बारे में रेगुलाइज करे हमें, तो कुछ ना कुछ सोचे हमारे बारे में। जी। वो तो आप प्रोटेस्ट में भी कहते हैं, जब आप धरनों पे बैठते हैं तभी भी आपका यही मुद्दा होता है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारे वेजेस बढ़ाए जाए। लेकिन मीटिंग्स हो रही हैं, बजट्स भी पेश किए गए कल, लेकिन उसमें भी कहीं डेली वेजेस का नाम नहीं लिया। वही डेली वेजर का नाम नहीं है बेचा, वही तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा भी कुछ सोचे सरकार। जी। तो आप देख सकते हैं जब हमारे इलेक्शन शुरू हुए थे तो ऐसे में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिनको मैंडेट मिला, जिन्होंने इलेक्शन लड़े, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करे, उन लोगों ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन आज की डेट में ना वो वादे नजर आ रहे हैं और ना ही वो वादे करने वाले नजर आ रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण है। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम 24 आवाज में। जी जी जी। सर, कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप और कितने साल की सर्विस दी आपने? मैं स्टेट डिपार्टमेंट में हूँ। जी। मुझे अब लगभग 27 साल हो गए हैं। 7 इयर्स की सर्विस दे चुके हैं आप। हाँ, 96 का भर्ती हूँ। जी। यही आशा है कि हम आज पक्के होंगे, कल होंगे, लेकिन सब सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, जी। बस जहाँ तक ही रह जाते हैं हम। जी। अब हम ये थी, हमारी असेंबली चल रही है, शायद कुछ ना कुछ करें, लेकिन कुछ नहीं आज तक कानून में सुना हमने। जी। तो हमें अब ऐसा लग रहा है कि जब तक हम खुद नहीं हिलेंगे तो ये कुछ देने वाले नहीं है, क्योंकि हम हार चुके हैं। आज 311 रुपये में आता क्या है? शाम को सारी सब्जी नहीं आती बच्चों के लिए। जी। हम तो बहुत परेशान हैं।
देखो मेरे घर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, नौकरी इधर है, बायोमेट्रिक में हम अटेंडेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोई काम भी नहीं कर सकते। ये सरकार मारने के चक्कर में हमारा या तो काम करें या हमें कुछ ना कुछ दें तो सही खाने के लिए। हम तो खत्म हो गए हैं, हम बहुत इस विपदा में फंसे हुए हैं। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, कम से कम हमें रेगुलाइज करें, हमारा हक तो दे दो। ये तो हमारा इंसाफ है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी होते तो हमें पीएफ मिलता, आज हम कहाँ के कहाँ पहुंचे होते। हम अपनी जिंदगी तबाह कर दिया अपनी। अब यही आशा है, अब देखते हैं क्या बनता है हमारी। अब चलिए डिस्कस देखते हैं क्या बनता है हमारा। 27 साल की सर्विस दी है आपने डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है शादीशुदा होंगे, आपके बीवी बच्चे भी होंगे। बिल्कुल, बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे अब बहुत बड़े बड़े हो गया है, उनकी शादी करनी है। हमें ये सोच लगी है कि हम कैसे कर पाएंगे। तो जो वेजेस मिलते हैं उसमें कभी एक निजी सा सवाल पूछूंगी, निजी जिंदगी से, तो कभी घर पे अपनी वाइफ के साथ कभी डिस्कशन करते हैं, कोई डिबेट होती है कि इतना कमा के लाते हो, इसमें क्या बनता है, क्या मिलता है? करते तो हैं, डिबेट तो करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से ये चटनी कूट के खाना खाना पड़ता है ना हमें। अगर इन लोगों को खाना पड़े तो तब पता चलता है गुर्बत क्या चीज है। हम लोगों को कुछ हो जो डेली बेच रहे इस वक्त, ये तो ऐश कर रहे हैं, ये तो बोलते हैं जब सतह से बाहर होते हैं हम करेंगे, लेकिन लास्ट में जब ऊपर आंधी कुर्सी पे बैठ जाते हैं उनको दिखता ही कुछ नहीं है। हम लोगों से या हमारे परिवार वालों से पूछे आके कि क्या हालात है हमारे। आज तो हम ऐसी दुविधा में फंसे हैं, ना मरने वाले हैं ना जीने वाले हैं। चलो अब देखते हैं हम क्या आपस में मिल बैठ के सलाह करते हैं, जो भी फैसला होगा आगे चलेंगे। जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे जो हैं अगर वो स्कूल जाते हैं, कोई उनका कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, कभी क्राफ्ट का कोई खर्चा होता है, आर्ट्स का कोई खर्चा होता है, अगर बच्चे ने मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसा मांग रहे, फिर उस वक्त कैसे मैनेज करते हैं आप? हम वो बड़ी मुश्किल से कर्ज उठाना पड़ता है हमें पता नहीं, सारी साल की कमाई भी देनी पड़ती है, हमारे घर वाले बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है बेचारे काम करके। जी। ऐसे हमारे बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो हमें पता है हम कैसे उनके लिए खाना तैयार कर रहे हैं, कैसे उनको वर्दी दे रहे हैं, कैसे उनको पढ़ाई करवा रहे हैं। बुक्स भी हमें उधार लेनी पड़ती हैं। ये हालत है हमारे। तो आप देख सकते हैं जितने डेली वेजेस के साथ में बात कर रहे हैं, ये बात करते करते भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत मुझे ये तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सताए हुए हैं डेली वेजेस। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया कि हमें उधार लेना पड़ता है, कि अगर बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा किताब या कॉपी मांग ली, कोई क्राफ्ट के लिए, आर्ट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज मांग ली, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है ये छोटी छोटी चीजें मैनेज करना। ऐसे में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दीपक जी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम सुषमा। साफ सी बात है कि चाय टॉक के कार्यक्रम में ना जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आप सुबह की सैर में जब जाते हैं तो आप फिट फील करते हैं, फिटनेस कैसी है, समाज कैसा चल रहा है। कुछ लोग हमें बिजनेसमैन मिलते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, लोग अपनी दिक्कतें बताते हैं। मगर इनकी दिक्कत एक ऐसी दिक्कत है जो इनके सेहत से भी जुड़ी हुई है, इनके परिवार से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हर परिवार शाम को अपने घर के कमाने वाले सदस्य से पूछेगा ना कि आज आपने क्या कमाया और आप क्या लेकर आए। और बड़ी बात यह है कि आप फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की तो बात इनसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैसे होंगे जब हर समय आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने करना क्या है। तो आखिर अब बड़ी बात यही है कि अगला कदम इन डेली वेजेस का क्या होगा। तो सतीश जी, अगला कदम क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी जो डेली बेसिस है ना, एक सूख चुका है। जैसे होता ना कि सूख चुका है। बड़ी मुश्किल से जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं, वो कहाँ आएंगे बाहर, कैसे आएंगे बाहर। अब मुझे बताइए, अगर कठुआ से आना है, सांबा से आना है, उसको कम से कम 200-300 रुपये चाहिए। अगर वो 200-300 रुपये खर्च के यहाँ पे आएगा, प्रोटेस्ट करेगा, तो शाम को घर जाएगा, तो उसको मुझे लगता है वो 10 दिन पीछे चला गया। तो कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये हमारा मसला हल नहीं होगा। सभी लोग, मतलब जैसे मैं देखो 60-70% लोग यही सोचते हैं कि अब हम यहीं पे इसी सिस्टम में मर जाएंगे, हमारा आगे कुछ नहीं। मैं सच बोलता हूँ, मैं जो खुद 23 साल हो गया डिपार्टमेंट में लगे हुए, और मैं 21-22 साल का था तो मैं डिपार्टमेंट में लगा, और पढ़े लिखे थे हम लग गए। और मैं आपको अभी बताता हूँ, आप मेरे से पहले पहुंच गए हो जहाँ पे, मैं लेट पहुंचा। उसकी वजह मेरा डिपार्टमेंट है। मैं ऑनलाइन बीटिंग होती है, मैं बीटिंग करके तो फिर बड़ी मुश्किल से जल्दी काम पूरा है, अटेंडेंस पूरी है, मगर जब बात आती है पक्का करने की तो तब सभी हाथ पीछे खींचते हैं।
मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो हमारे ऑफिसर हैं वो हमारे साथ हैं बिल्कुल, उनको पता है कि हम मेहनत करते हैं, पर उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर उनके हाथ में कुछ हो कि हमें रेगुलर करना है, तो मुझे लगता है कि जितने डेली बेस लोग हैं सारे परमानेंट हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी, आपने मुझे पहले पूछा कि हमारे साथ क्या होगा। बीजेपी पे पूरा भरोसा था क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट थी उनकी, और उन्होंने वादे किए थे, मैनिफेस्टो में रखा था पीछे 2014 से बाद। फिर हमारे जो डीडीसी इलेक्शन हुए उसमें भी मैनिफेस्टो में रखा था, और गवर्नर साहब ने खुद बोला था कि जैसे ये अच्छे माहौल में ये इलेक्शन हो जाती है तो हम इनके बारे में सोचेंगे। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे बारे में बोला, यहाँ पे बोला था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब हमें ये बताइए, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं कर सकता तो सीएम कैसे करेंगे हम? हमें पूरी आस थी उनके ऊपर, और फिर भी जैसे हम लीडर लोग हैं, हम सभी लोगों को बोलते हैं कि निराश होने की कोई बात नहीं है। देखो, जब होना है वो होगा, हम उसे कराएंगे। सभी लोग इकट्ठे होके प्रोटेस्ट करेंगे, जहां तक कि कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। उम्मीद कहीं नाउमीदी में तो नहीं बदल रही, या फिर उम्मीद की किरण अभी भी जिंदा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नाउमीदी वाली बात, माना कि सभी झूठे हैं पर ऊपर वाला तो सच्चा है नहीं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, और मुझे लगता है नहीं कि ना होने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, पहले तो मैं सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो सीएम आता है या कोई भी आता है वो डाटा देखता है। डाटा कितना है? 1,60,000। पहले आप उसको देखो तो सही है क्या ये, उसमें अगर कितने डेली वेजर्स होंगे आज? आप ऑल डेली वेजर्स एसोसिएशन के ही प्रेसिडेंट भी हैं, अब सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, कुल मिलाकर कितना नंबर होगा J&K में? मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बोला 61,000, मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा तो 40 से ऊपर नहीं होगा बंदा। ये मैं खुद बोलता हूँ, और मैं इसका सबूत भी है हमारे पास। जब SRO 500 भी इशू हुआ था, उसमें सिर्फ 500 बंदा हुआ है। 1 साल इशू रहा, वो लोगों की फाइलें नहीं पहुंची वहां पर। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि कुछ लोगों के बेचेज नहीं है, आधी फाइलें मतलब क्लियर नहीं होती। मुझे लगता है कि जैसे अभी 94 वाले भी लोग लैपटॉप बचे हुए हैं, वो भी लोग परमानेंट नहीं हुए। तो ये 61,000 कितनी जल्दी परमानेंट हो जाएंगे? किसी के पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, कोई मर गया है, आधे लोग तो मर गए हैं, आधे रिटायर हो गए, 60 से ऊपर हो गए हैं। तो ये मिला मिलू के ये 30-40 हजार लड़का है, बंदा है, इसको गवर्नमेंट को मिस गाइड किया जाता है, इनके पास इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। आपने शुरू ही नहीं किया तो फिर पैसा तो चाहिए। अगर आपने 10-10, 5-5 हजार भी किया होता तो ये सभी लोग रेगुलर होते अभी। अगर आप स्टार्ट नहीं करना चाहते तो खत्म कौन करेगा इनको? आखिरी कदम क्या है? अब बड़ा हल्ला बोल क्या होगा? देखिए, हमारा अभी अभी बैठ के मीटिंग करेंगे, और मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम करने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम करने के बाद हमें हल्ला करना पड़ेगा जोर से, ये सभी लोगों, माना कि थक चुके हैं, मगर उम्मीद की किरण अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और चाहे नीचे लोग झूठ बोल सकते हैं, मगर ऊपर वाला तो सच कहता है, और उम्मीद वहीं से कायम है कि शायद, और ये शायद को मनवा के ही दम लेंगे, क्योंकि अभी आखिरी हल्ला करना बाकी है। ऐसा कहना है ऑल J&K डेली वेजर्स एसोसिएशन का, और खास तौर पे आज खास चाय इनके साथ पीने का मकसद भी यही था कि बजट आया और बजट में इनका जिक्र तक नहीं आया। तो आखिर ये लोग सोचते क्या है? आखिरी बात सतीश जी से पूछ लेते हैं। पहले तो जो आपने हमारे साथ चाय पी, इसके लिए थैंक्स आपके न्यूज चैनल का, सुषमा जी का, या अपने साथी सरदार साहब का, और तहे दिल से हम शुक्रिया आपका करते हैं। और एक मीडिया एक ऑप्शन ऐसा है जो हर वक्त हमारे पास होता है, हर वक्त हम बुलाते हैं वो हमारे पास आता है, हमारी बात सुनता है। जी आपकी बात नहीं, सभी लोगों की, जितने मीडिया कर्मी हैं उनको हाथ जोड़ के मेरी ओर से धन्यवाद। और इस मसले को अगर कराने में सहायता की तो एक नंबर आपका आएगा, पहला नंबर मीडिया जी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, और बड़ी बात यह है कि द न्यूज रूम 24 आवाज
हमेशा से इन डेली वेजर्स की आवाज बनकर इनके साथ चलता रहेगा तब तक जब तक ये स्थायी नहीं हो जाते। और जितने भी डेली वेजर भाई बहन हमें देख रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। और हम आपके पास पहुंचते रहेंगे, आपकी आवाज बनते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही आपकी आवाज को आगे ले जाना है और आपकी आवाज को बुलंद करना है। और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तक जरूर पहुंचेगा और वो समझ पाएंगे कि आखिर इनकी दिक्कतें क्या हैं और इनकी दिक्कतों का हल क्या है। तो आज के चाय टॉक में इतना ही। अगले चाय टॉक में फिर कहीं पर जाएंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।